अस्सलामुअलैकुम। किस्सा कहानी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है आली पर क्या गुजरी। तहरीर है अजीज असरी की। किस्त नंबर 8, लौटा। ये वही भूखा लड़का था जो उनके साथ अहाते से भागा था। भूखे लड़के का नाम तो कुछ और था, लेकिन अहाते में सब लड़के उसे लोटा कहकर पुकारते थे। आली और आबिद के सफ़र में लोटा भी उनका साथी बन गया। लोटे ने बताया कि वो अहाते से भागकर सीधा यहाँ आ गया था। उसने एक सराय में कुछ दिन नौकरी की और कल रात वहां से एक मुसाफिर की चादर लेकर भाग निकला। उसने कहा, यारो ये चादर बड़े काम की चीज है, सफ़र में ज़रूर साथ होनी चाहिए। आओ अब जल्दी से इस शहर से भाग चलें, नहीं तो मेरी चादर छिन जाएगी। यहाँ से भी वो पैदल रवाना हुए। आली ने कहा, मैं बहुत थक गया हूं, अब किसी बस में बैठ जाना चाहिए। लेकिन आबिद और लोटा नहीं माने। लोटा इस इलाके से वाकिफ था। वो आली से कहने लगा, बस बस का नाम ना ले, बस अल्लाह का नाम लेकर चलता रह। बस में बैठेंगे तो जल्दी पकड़े जाएंगे। पैदल चलने से अगर रास्ता भूल गए तो? आली ने कहा। लोटा बोला, प्यारे तेरे इस यार ने चप्पा चप्पा देखा हुआ है। मैं 5 साल पहले घर से निकला था और अब तक सारा मुल्क देख चुका हूँ। कराची, लायलपुर, सियालकोट, पेशावर, पिंडी सब देख डाले। काने की जियारत करना बाकी थी, सो वो भी कर ली। तुम 5 साल से घर से निकले हुए हो? आबिद ने पूछा। मैं 8 साल का था जब घर से भागा था। क्यों भागे थे घर से? आली ने सवाल किया। बस भागने को जी चाहा, भाग निकला, लोटा बोला। फिर वो चलते चलते रुक गया और दोनों को गौर से देखकर बोला, मेरी माँ मर गई थी, बाप ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ आते ही मारने पीटने लगी। हमने कहा, ले भागों वाली, तू घर संभाल, हम तो चले। तुम्हें कभी अपना बाप याद नहीं आता? आबिद ने पूछा। मियाँ जब उसने हमें याद नहीं किया तो हम क्यों करें, लेकिन कभी कभी मुझे अपनी छोटी बहन याद आती है। मालूम नहीं वो किस हाल में है। वो शहर से बाहर काफ़ी दूर एक नहर के करीब आ गए थे। लोटा बोला, यहीं डेरे डालो और पैसे निकालो, कुछ पेट पूजा करें। अपने पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं रही। आबिद के पास उस वक्त 15 रुपए थे जो उसने आली और अपने किराए के लिए जमा कर रखे थे। लोटे ने उनमें से 3 रुपए लिए और बोला, खाओ पियो जाने बनाओ, ये क्या पाई पाई जोड़ रहे हो? ये पैसे किराए के लिए रखे हैं। आली बोला, अरे सब रेलें अपनी हैं, तेरी जान की कसम मुफ्त में तुझे घर पहुंचा दूंगा। करीब ही एक दुकान थी। लोटा भागा भागा वहां गया। वहां से साबुन की एक टिकिया ले आया और आली और आबिद से कहने लगा, पहले अपने कपड़े धो, क्या जानवर बने हुए हो। हमें देखो, सराय में रहे, खाया पिया भी डट कर, बाल भी कटवाए, कपड़े भी धोए और चलते वक्त चादर भी ले उड़े। ये कहकर वो चला गया। आबिद और आली नहर पर कपड़े धोने लगे। लोटे को गए काफी देर हो गई थी। उनके कपड़े सूख गए थे। आबिद की कमीज फटी हुई थी, फिर भी धुलने से कुछ बेहतर दिखाई देने लगी। उन्होंने कपड़े पहन लिए और लोटे की राह तकने लगे। लोटा कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। आबिद बोला, आली भाई, मालूम होता है कि लोटा हमसे भी दगा कर गया है। बड़ा चालाक है लोटा। आली ने कहा। वहां रस्से से बंधा हुआ कैसे चुपचाप पड़ा रहता था? आबिद बोला, शरारतें तो वहां भी खूब करता था, लेकिन उन जालिमों से डरता था। मुझे तो सख्त भूख लगी है, आली ने कहा। और मेरा भी भूख से बुरा हाल है, आबिद बोला। वो दोनों बेसब्री से लोटे का इंतजार कर रहे थे। अब वो नहीं आएगा, आली बोला। हाँ, गया सो गया, आओ खुद चलकर कोई होटल ढूंढे, आबिद ने कहा। दोनों उठ खड़े हुए। वो चलने लगे तो देखा कि लोटा 2 बड़े बड़े लिफाफे उठाए भागा आ रहा है। जब वो करीब आया तो उसका सांस फूला हुआ था और वो सर से पांव तक पसीने में नहाया हुआ था। उसने दोनों लिफाफे आबिद को दे दिए और सर से चादर उतारकर अपने मुंह से पसीना पोंछने लगा। यार, सारे गांव में गुड़ की एक ही दुकान है और वो भी यहां से 3 मील दूर, लोटे ने कहा। तो क्या इतनी देर तक गुड़ ढूंढते रहे हो? आबिद ने गुस्से से कहा। और क्या जहर ढूंढता? प्यारे, गुड़ तो बहिश्ती मेवा है।
ये कहकर लोटे ने लिफाफे में हाथ डालकर गुड़ का एक टुकड़ा निकाला और मजे ले लेकर खाने लगा। आबिद गुस्से से बोला, यहाँ भूख से जान निकल रही है। लोटे ने उसकी बात काट कर कहा, तो क्या मैं खाकर आया हूं? सवाए थोड़े से गुड़ के और कुछ खाया हो तो हराम है। चलो अब जल्दी से शुरू करो, देखो तो कैसे चटपटे पकोड़े लाया हूं। तीनों ने खाना खाया, नहर से पानी पिया और थोड़ी देर सस्ताने के बाद फिर चल पड़े। लोटा वाकई उस इलाके से वाकिफ था। उसे पैदल चलने की भी खूब मश्क थी। उसने कहा कि सड़क पर चलने से फिर किसी मुसीबत में फंस जाएंगे, सड़कों से दूर रहना चाहिए। इस इलाके में रेल नहीं थी, इसलिए गाड़ी में सवार होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। लोटे ने कहा कि वो आबिद और आली को खानगढ़ पहुंचा देगा ताकि वो दोनों अपने अपने घर चले जाएं। लोटा अपने घर जाना नहीं चाहता था। वो कहता था, सारा मुल्क मेरा घर है, मैं जहां जी चाहे जा सकता हूं। तुम दोनों अपने अपने घर पहुंच जाओगे तो मैं कराची की तरफ निकल जाऊंगा। हाय, कराची का समुंदर बहुत याद आता है। लोटा मजे का आदमी था। वो हर वक्त बातें करता रहता, आबिद और आली को उदास ना होने देता। वो अब ऐसे इलाके से गुजर रहे थे जहां से रेल की पटरी 30 मील दूर थी। उनके पास जो 12 रुपए थे वो लोटे ने 2 रोज ही में खत्म कर डाले। लोटा बातें करने और चलने में जितना तेज था उतना ही खाने में भी था। उसे हर वक्त भूख लगी रहती। इसी भूख की वजह से तो लोटा काने और करख्त सूरत आदमी से पिटा और इसी के बायस अहाते से भागा था। गुड़ वो हर वक्त खाता था। जब थोड़ा गुड़ बच जाता तो उसे मुंह में रखकर यूं घुमाता जैसे कोई भेड़ बकरी जुगाली कर रही हो। आली पैदल चलने से बहुत घबराता था। उसका जी चाहता कि किसी तरह से उड़कर अपने घर पहुंच जाए। उसने सोचा, अहाते से भागे हुए कई दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक घर की सूरत देखनी नसीब नहीं हुई। मालूम नहीं अभी कितने दिन और लगेंगे। अब तो किराए की रकम भी खर्च हो गई, अब क्या होगा। जब वो बिल्कुल कंगाल हो गए तो लोटे ने एक और उस्तादी की। वो शाम के वक्त जब किसी गांव में आते तो लोटा सबसे पहले गांव की मस्जिद में जा पहुंचता। जब वहां कोई शख्स नमाज पढ़ने आता तो उससे कहता, भाई हम मुसाफिर हैं, भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दो ना। वो शख्स तीनों के लिए कुछ ना कुछ खाने को ले आता। अब दूसरा शख्स आता तो उससे भी लोटा यही कहता और इस तरह वो कई लोगों से कहकर रोटियां जमा कर लेता और सुबह सवेरे वहां से चल पड़ता। लोटा चलते चलते कोई खेत या बाग देखता तो वहां से सब्जी या फल जरूर तोड़ता। आली और आबिद इस चोरी में शामिल ना होते तो लोटा कहता, तुम तो डरपोक हो, अगर डरना मरना ही था तो घर से निकले क्यों थे। आबिद और आली दूर खड़े रहते और लोटा दोनों को कोसता हुआ जाता और सब्जी या फल तोड़कर भाग आता। फल उनकी तरफ फेंकते हुए कहता, अब खाओ मरो बुज़दिलो, हम चोरी का माल नहीं खाते। आली कहता, तू तो किसी इमाम मस्जिद का बेटा मालूम होता है। लोटा कहता, अबे सफ़र में सब जायज़ है, खा वरना पकड़कर ज़बरदस्ती खिलाऊंगा। खुदा खुदा करके 30 मील का सफ़र पूरा हुआ। शाम के वक्त वो एक छोटे से स्टेशन के पास खड़े थे। स्टेशन देखकर आली का दिल खुशी से उछलने लगा। लोटे ने बताया, अगर हम रात को गाड़ी में बैठे तो सुबह 10 बजे तक खानगढ़ पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें 2-3 गाड़ियां बदलनी पड़ेंगी। अगर एक ही गाड़ी में गए तो पकड़े जाएंगे, फिर शाही मेहमान खाना होगा और हम खूब ठुकाई होगी। आली और आबिद बगैर टिकट सफ़र करने से डरते थे। उन्होंने बहुत कहा कि किसी शहर में रुककर 3-4 दिन मजदूरी करके कुछ रकम बचा लें और फिर आराम से सफ़र करें, लेकिन लोटे ने उनकी एक न सुनी। वो बिला टिकट सफ़र करने के जौहर दिखाना चाहता था। अब अंधेरा हो गया। छोटे से स्टेशन पर 3-4 लैंप ऊँघने लगे। लोटे ने अपने दोनों साथियों को बिला टिकट सफ़र करने के दाव पेच समझाए। उसने कहा, तीनों अलग अलग सफ़र करेंगे। गाड़ी चलने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि गाड़ी के साथ कोई टीटी तो नहीं। अगर खुदा न खास्ता कोई टीटी आकर पकड़ ले तो फौरन लूले लंगड़े फ़कीर बन जाना, और लूले लंगड़े के साथ गूंगे भी बन जाओ तो बस बेड़ा पार है। गाड़ी आने पर तीनों अलग अलग डब्बों में सवार हो गए। आली बहुत परेशान था। एक तो वो अकेला था, दूसरे बिला टिकट। वो आबिद का साथ नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन अब मजबूरी थी। गाड़ी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी रुकती थी। हर स्टेशन पर लोटा उतरकर अपने दोनों साथियों को देखता और कोई ना कोई बात उनके कान में फूंक कर चला जाता। आली थोड़ी देर सफ़र करने के बाद इतना घबराया कि वो डब्बे से उतरकर आबिद को आवाज़ें देने लगा।
आबिद ने उसे अपने पास बुला लिया। एक बड़े स्टेशन पर गाड़ी पहुंची तो वहां 2-3 टीटी दिखाई दिए। लोटे ने फौरन दोनों दोस्तों को इत्तला दी और वो तीनों गाड़ी से उतर गए। वो प्लेटफॉर्म पर नहीं आए बल्कि दूसरी तरफ पटरी पर उतरे। वहां कुछ देर बैठे रहे। लोटे ने उन्हें समझाया कि गाड़ी चलने लगेगी तो एक एक करके गाड़ी में सवार हो जाएंगे। इंजन की सीटी गूंजी तो लोटे ने कहा, अब खड़े हो जाओ, गाड़ी चलने वाली है। वो खड़े हो गए। उन्हें अपने पीछे पत्थरों पर बूटों की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा। वो रेलवे का चौकीदार था जो बोला, कहाँ है तुम्हारे टिकट? हम तो फ़कीर मोहताज हैं बाबा। लोटा झट अपने बाजू और पांव मोड़कर लूला लंगड़ा बन गया। मगर ये दोनों तो ठीक हैं। चौकीदार ने आबिद और आली की तरफ इशारा करके कहा। ये बेचारा गूंगा है। लोटे ने आली के कंधे पर हाथ रखकर कहा। और ये? वो आबिद की तरफ हाथ कर कर बोला, तुम खुद ही देख लो, इसके कपड़े फटे हुए हैं। तुम्हारे पास कोई कपड़ा हो तो खुदा के नाम पर दे दो। सखी बादशाह, खुदा रसूल के नाम पर लूले लंगड़े का सवाल है बाबा। चलो अभी तुम्हें थाने पहुंचाता हूं, चौकीदार ने गुस्से से कहा। इतने में गाड़ी चलने लगी। लोटे ने आबिद और आली से कहा, भागकर चढ़ जाओ। ये कहकर वो खुद भागा। आबिद और आली भी भागने लगे, लेकिन दोनों को चौकीदार ने पकड़ लिया। लोटा दौड़ता और उन्हें आवाज़ें देता रहा। उसने एक हाथ से डब्बे के डंडों को पकड़ रखा था। जब चढ़ने लगा तो उसका पाँव फिसला और वो नीचे गिर गया। आली और आबिद उसकी तरफ दौड़े। चौकीदार ने उन्हें छोड़ दिया और कहा कि वो अभी लोटे को रेलवे अस्पताल में पहुंचा देगा। लोटे का एक पाँव कट गया था। उसका बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और वो बेहोश हो चुका था। आली और आबिद ने ये रात अस्पताल के दरवाजे में काटी। सुबह जब वो लोटे के पास गए तो वो होश में था। अबे तुम गए नहीं? लोटे ने दोनों को देखकर कहा और दर्द से कराहने लगा। उफ, आली और आबिद बहुत परेशान थे। उनकी समझ में न आता था कि लोटे से क्या कहें। आली बोला, हम तुम्हें छोड़कर कैसे चले जाएं? अरे तू क्या बातें करता है? सगे बाप ने मुझे छोड़ दिया, फिर तू मेरा क्या लगता है? तुम कब तक ठीक हो जाओगे? आबिद ने उसके पांव पर बंधी हुई सफ़ेद पट्टी को देखते हुए कहा। अरे ठीक क्या होना है, मेरा पांव तो गाड़ी ले भागी। अच्छा ही हुआ, पहले लूला बनने की एक्टिंग करता था, अब सचमुच का लूला हो गया। रोटी तो अब आसानी से मिल जाएगी ना। लोटा मुस्कुराने लगा। लोटे ने बताया कि उसे अस्पताल में काफ़ी दिन रहना पड़ेगा। अरे तुम जाओ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए परेशान होंगे। अपना तो कोई घर है ना ठिकाना, हमारा कौन इंतज़ार करने वाला है? फिर आबिद से कहा, जाती बार एक काम तो कर दे। मेरे सरहाने चादर रखी है, हाँ, उसमें से थोड़ा सा गुड़ निकाल कर मुझे दे दे। हाय उफ उफ उफ। वो दर्द से कराहने लगा। गुड़ खाकर उसने दोनों को रुखसत कर दिया। जब वो दरवाजे के पास पहुंचे तो लोटा जोर से बोला, और एक बात याद रखना, कभी भी चलती गाड़ी में मत चढ़ना।